चढ़ावे के पैसे में जमकर बंदरबांट की जाती थी। मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों का हेरफेर। देवस्थान विभाग और मंदिर ट्रस्ट की सामने आई मिली भगत। कहां गया ब्रह्मा मंदिर का दान? जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी की मौत के बाद महंत को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के चलते जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन कमेटी बना दी। जब इस कमेटी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना शुरू किया तो इतने सालों से मंदिर के चढ़ावे में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश हो गया। इतने सालों से ब्रह्मा मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे का हेरफेर सामने आया है। ये बात तब सामने आई जब ब्रह्मा मंदिर के दान पात्रों को खोला गया। एक महीने में मंदिर को 10 लाख से ज्यादा का चढ़ावा मिला है, जबकि इससे पहले तक मंदिर के ट्रस्ट और देवस्थान के कर्मचारियों ने हर महीने 5 से लेकर 6 लाख का चढ़ावा ही बैंक खातों में जमा करवाया। इससे साफ हो गया कि अब तक मंदिर के चढ़ावे में जमकर धांधली होती रही। चढ़ावे की धांधली का शक और ज्यादा पुख्ता तब हो गया जब दिवंगत महंत सोमपुरी का कमरा खोला गया। महंत के कमरे में पड़े 3 बक्सों को खोला गया। एक बक्से में से करीब 7,13,000 रुपए नकद मिले। अब देवस्थान विभाग और ब्रह्मा मंदिर के ट्रस्ट की मिली भगत से चढ़ावे में हेराफेरी की पोल खुली है। ब्रह्मा मंदिर के विकास और व्यवस्थाओं के लिए हर महीने 3 लाख रुपए देवस्थान विभाग ब्रह्मा मंदिर के महंत को देता है। ऐसे में ब्रह्मा मंदिर में आज तक व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपयों की जमकर धांधली हुई है। इतने सालों तक करोड़ों के चढ़ावे का बंदरबांट होता रहा है, जिसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। नंबर 7 को खोला गया था, कमरा नंबर 16 को खोला गया था, जिसके अंदर की 7,81,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, नगद प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चांदी के आभूषण और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिसका वजन अलग से करवाया जा रहा है। और कुछ थोड़ी मात्रा में सोने के भी आभूषण प्राप्त हुए हैं, जिसका भी वजन करवाया जा रहा है। इस एक महीने के चढ़ावे ने मंदिर ट्रस्ट और देवस्थान विभाग की सारी कलई खोलकर रख दी। देवस्थान विभाग और ट्रस्ट मिलकर पूरे साल भर का चढ़ावा 50 लाख से ज्यादा नहीं बताते थे। अब जब एक महीने में ही 10,94,000 रुपए आए हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर का चढ़ावा कितना होगा। ऐसे में अब ब्रह्मा मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर देवस्थान विभाग के अधिकारी भी संदेह के दायरे में। अजमेर से संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, राजस्थान। हमने आपको बताया किस तरह से अब तक ब्रह्मा मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर की जाती रही थी, करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा रही थी और इस धांधली को रोकने वाला कोई नहीं था। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दिवंगत महंत सोमपुरी के निजी कक्ष से लाखों रुपए की नकदी मिली है। साथ ही कमरे से सोने चांदी के लाखों के जेवर मिले हैं। एसडीएम मनमोहन व्यास और पालिका चेयरमैन की मौजूदगी में महंत के कमरे में रखे बक्सों को खोला गया। महंत के कमरे में रखे बक्से से 7,14,000 निकले। वही महंत सोमपुरी की मौत के बाद एक महीने के बाद दान पात्र खोला गया तो उसमें 12 लाख से ज्यादा का चढ़ावा मिला है। इस पैसे को सरकारी खाते में जमा करवाया गया है। साफ है कि इससे पहले तक श्रद्धालुओं जो भी पैसा चढ़ाते थे उसका इस्तेमाल मंदिर ट्रस्ट और देवस्थान विभाग के लोग अपनी तिजोरियां भरने के लिए करते थे। ब्रह्मा मंदिर में विकास के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट और महंतों ने सालों से करोड़ों के चढ़ावे का घोटाला किया और अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है। नगर पालिका पुरस्कार बोर्ड करीब 1.5 वर्ष से ब्रह्मा मंदिर के ट्रस्ट में व्याप्त चल रही है व्यवस्थाएं, उनको लेकर नगर पालिका बोर्ड ने भी प्रत्येक वर्ष सरकार से निवेदन किया था कि इस मंदिर की व्यवस्था राज्य सरकार की जाए ताकि मंदिर में आने वाले यात्री प्रतिदिन लाखों यात्री शहर में आते हैं अच्छी सुविधा मिल सके। किंतु किसी कारणवश उस वक्त हमारी बात को स्वीकार नहीं दिया गया था। आज जो हमने आरोप ट्रस्ट के ऊपर हमने गंभीर आरोप लगाए थे वो सभी करते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज आप देखते हैं कि नोटों की राशि आप बोल रहे हैं, स्टार्टिंग हुई है। करोड़ों के
हेरफेर का मामला सामने आते ही राजनीति शुरू हो चुकी है। नगर पालिका बोर्ड के पार्षदों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई तरीके के सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में सभी को जानकारी थी, मगर कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा मंदिर की प्रबंधन कमेटी के अंदर जो भी वहाँ के खास कार्यकर्ता बने हुए थे या विभागीय अधिकारी जो थे, उनकी मिलीभगत से इस तरह का सारा खेल चला रहा था। जबकि नगरपालिका बोर्ड ने कमल जी पाठक के नेतृत्व में जो बोर्ड है भाजपा का बोर्ड, उसने भी पहले ये संदेह जाहिर किया था कि कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, जो अब सब सामने उजागर हो रहा है। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व हमने राज्य सरकार से मांग की थी कि इस मंदिर में अव्यवस्था है, धन का, पैसों का, चढ़ावों का दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए इसको राज्य सरकार अधिग्रहण किया जाए। जिससे अब ये बात सिद्ध हो गई कि इसमें धन का पूरा तरह से दुरुपयोग होता आ रहा था, क्योंकि जो वर्तमान में कुछ फर्जी कमेटी ट्रस्टी की बनी थी, वो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए शो कर रही थी। और अभी हाल ही में जो प्रशासनिक समिति बनी है, उन्होंने पहले बार ये दान पात्रों को इनको खोला है, जिसके अंदर काफी मात्रा के अंदर 20, 25, 24 लाख रुपए इसके अंदर निकले हैं। तो उस हिसाब से संदेह के घेरे के अंदर पूर्व दिवंगत मंत्र प्लस जो उनके द्वारा बनाई गई जो ट्रस्टी लोग थे, वो सब इसके जांच के घेरे में आने चाहिए। साथ में पिछले कई सालों से मंदिर विकास के नाम पर भक्तों के चढ़ावे की जमकर लूट खसोट मचाई गई। अब जब प्रशासन ने व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली है, तब ये घोटाला सामने आया है। अगर कलेक्टर की तरफ से बनाई गई प्रबंधन कमेटी ईमानदारी से जांच नहीं करती, तो चढ़ावे की हेराफेरी कभी सामने नहीं आ पाती। अजमेर से संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और वहीं